अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम अज़ाज़ील की बात करेंगे, जिसे हम इब्लीस यानी शैतान के नाम से भी जानते हैं। अज़ाज़ील आखिर कौन था ये जो कि अल्लाह से बगावत कर बैठा, और आखिर उसकी इस बगावत का क्या अंजाम हुआ। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें वीडियो के लास्ट तक। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन में जाकर अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ही है जिसने हर मखलूक को पैदा किया, फिर चाहे वो इंसान हो, फरिश्ते हों या जिन्नात हों, सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। सबसे पहले अल्लाह ने दो किस्म की मखलूक को पैदा किया, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी यानी कि वो मखलूक जिन्हें अल्लाह ने नूर से पैदा किया, या फिर जिन्हें हम फरिश्तों के नाम से भी जानते हैं। दूसरी मखलूक नारी यानी कि वो मखलूक जिन्हें अल्लाह ने आग से पैदा किया, जिनको जिन्नात कहा जाता है। फरिश्ते दिन और रात अल्लाह की इबादत किया करते थे। इनमें मेल और फीमेल नहीं होते, इसलिए इनकी नस्ल नहीं चलती थी। वहीं दूसरी तरफ जिन्नात की नस्ल खूब फैलती थी। अल्लाह ने उन्हें अपनी इबादत के लिए बनाया था। उनको बनाने का मकसद था कि वो अल्लाह को जाने और हमेशा उसकी इबादत और इताअत करें। और हर मुसलमान इस पर ईमान रखता है कि कुरान और हदीस में इन मखलूकात के बारे में जो कुछ है वो सच है। इन्हीं मखलूक में से एक है जिसका नाम अज़ाज़ील था। अल्लाह ने जिन्नातों को दहकती हुई आग से पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 144,000 साल पहले अल्लाह ने समूह जिन्नात को पैदा किया, जिसे अल्लाह ने जमीन पर भेज दिया। तकरीबन 300 साल गुजरने के बाद उसने शादी कर ली। फिर उसकी औलादें फैलना शुरू हुई। पहले तो ये कौम अल्लाह की फरमाबरदार थी, फिर ये कौम अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो गई। इनकी बदअमालियां बढ़ती गईं। फिर अल्लाह ने इनको मौत देना शुरू कर दिया। इनमें से जो नाफरमान थे वो मारे गए, और जो फरमाबरदार थे वो बच गए। उनकी नस्ल को आगे चलाया गया। उन्हीं में से एक मशहूर जिन चलीपा था। ये बेहद ही ताकतवर जिन था। उसका चेहरा शेर के मानिंद था, और उसकी बीवी जिसका नाम तबलीस था, उसका चेहरा भेड़िए के जैसा था। तबलीस भी बेहद दिलेर और ताकतवर थी। पूरी कौम में उसका एहतराम किया जाता था। फिर इस कौम में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम था अज़ाज़ील, जिसे आज हम इब्लीस के नाम से जानते हैं। इस्लाम के अलावा और भी मज़ाहिब की किताबों में इसका जिक्र मौजूद है। यूनानी किताबों में इसे अपोलियन के नाम से जाना जाता है। किसी किसी किताब में इसे लूसीफर और सैटर्न के नाम से भी पुकारा गया है। यहाँ तक कि एक मजहब के लोग कई जमाने से इस लूसीफर की इबादत करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि उसका खुदा से बगावत करना सही था। वो इसे खुदा के मुखालिफ खड़ा करते हैं। इन लोगों को सैटेनिक कहा जाता है। आइए अब जानते हैं आखिर इब्लीस नाफरमान कैसे बना। बाज रिवायतों के मुताबिक जिन्नातों को दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 50,000 साल पहले भेजा गया, और जल्दी ही ये फितना फसाद में मुब्तला हो गए। जब जमीन इनके फितने और फसाद से लबरेज हो गई और सारी हदें पार हो गईं, तब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि इन नाफरमान जिन्नातों को मार दो। तब पहली बार इस कायनात में खूनी जंग हुई। इस जंग में अज़ाज़ील के माँ बाप यानी कि चलीपा और तबलीस ने बड़ी बहादुरी से फरिश्तों का सामना किया। लेकिन जब हुक्म रब्बी हो तो उसकी मर्जी के बगैर कोई जीत नहीं सकता, और फरिश्ते जिन्नातों के ऊपर गालिब आ गए। साथ ही ये दोनों मारे गए। बाकी बचे जिन्नातों को कैदी बना लिया गया। इन्हीं में अज़ाज़ील भी मौजूद था। जब उसे बारगाह इलाही में पेश किया गया तो अल्लाह ने उसकी बेहतरीन तरबियत का हुक्म दे दिया, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसकी बेहतरीन तरबियत को अंजाम दिया गया। इसको इबादत के तरीके सिखाए गए, और उसने बहुत जल्द अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया और अल्लाह का महबूब बन गया। उस वक्त उसके मुकाबले में कोई भी नहीं था। वो अपनी इबादत के जरिए इस मुकाम पर पहुंच गया कि उसे आबिद कहकर पुकारा जाने लगा। हजरत काब बिन अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो 40,000 साल तक जन्नत का खजानची रहा, 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा। अज़ाज़ील एक मिंबर पर दर्स दिया करता था। वहां पर हजरत मीकाईल, हजरत जिब्राइल, हजरत इसराफील और हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम भी बैठकर उसका दर्स सुनते थे। अल्लाह जानता था कि ये एक दिन सरकशी में मुब्तला होगा और कुफ्र पर इसका खात्मा होगा। एक बार अज़ाज़ील ने लोहे महफूज पर देखा कि वहां लिखा है कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। इसे पढ़कर वो 2000 साल तक रोता रहा। फिर उसने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह आखिर वो कौन होगा
जिससे लोग पनाह मांगेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि एक ऐसा बंदा कि जो कि एक हुक्म की नाफरमानी करेगा और वो शैतान बना दिया जाएगा। अज़ाज़ील ने उसे देखने की ख्वाहिश जाहिर की। तभी अल्लाह ने फरमाया तू बेहद जल्द ही उसे देखेगा। इसके बाद अज़ाज़ील हर वक्त ये सोचता कि आखिर कौन अल्लाह की नाफरमानी कर सकता है। उसे खौफ हुआ और वो कसरत से अल्लाह की तौबा और इबादत करने लगा। यूं ही वक्त बीत गया। हजारों साल गुजरने के बाद जब सबने ये सुना कि अल्लाह एक ऐसी मखलूक पैदा कर रहा है जिसे बनाने के लिए दुनिया के हर कोने से मिट्टी लाई गई है, फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया और कई सालों तक ये बिना रूके पड़ा रहा। और अज़ाज़ील जब भी वहां से गुजरता वो घबरा जाता और पुतले को मारता। मारते वक्त उसमें खनखनाती मिट्टी की आवाज सुनाई देती। और आखिर वो दिन भी आ गया कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि वो जमीन पर ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो मेरी बात को जमीन पर नाफिज कराएगा। फरिश्तों ने जवाब दिया कि ऐ रब, ये जमीन पर फितना और फसाद फैलाने का जरिया बनेंगे। फरिश्तों ने कहा अल्लाह, हम भी तो आपकी इबादत करते हैं, आपकी पाकी बयान करते हैं। इस पर अल्लाह ने कहा तुम मेरी तदबीर नहीं समझ सकते। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि तुम इनके नाम बताओ। फरिश्ते जब जवाब न दे सके, इस पर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया मुझे इनके नाम बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को सारे नाम बता दिए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। इस पर सारे फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। लेकिन अज़ाज़ील ने सजदा नहीं किया। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि मैं इस मिट्टी से बने इंसान से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है, मैं इस इंसान को सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने शैतान को निकल जाने को कह दिया। अल्लाह ने फरमाया कि अब तू मरदूद हो गया और ता कयामत तक तुझ पर मेरी फटकार है। इस पर अज़ाज़ील ने अर्ज किया कि ऐ रब, मुझे रोज़े महशर तक की मोहलत दे। अल्लाह ताला ने उसकी ये बात मान ली। इस पर वो कहने लगा कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और उन्हें नाफरमानी की तरफ माइल करूंगा। उन पर हमला करूंगा, दाएं से, बाएं से, आगे से और पीछे से। अल्लाह ने कहा तू यहां से निकल जा। जो बंदे तेरा कहना मानेंगे मैं उनको जहन्नम में डाल दूंगा। इसके बाद अज़ाज़ील इब्लीस बन गया। उसकी एक नाफरमानी की वजह से उसकी हजारों साल की इबादत जाया हो गई। उसे अर्श से फर्श पर फेंक दिया गया। कुरान के मुताबिक सूरह इब्राहिम में ये बात कही गई है कि रोज़े महशर ये कहेगा कि तुम अपने गुनाहों के खुद जिम्मेदार हो। तुमने खुदा के सच्चे वादे को नहीं माना। उसने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैं अपने वादों की मुखालफत करता हूँ कि तुम अपने गुनाहों के खुद जिम्मेदार हो। तुमने खुदा के सच्चे वादे को नहीं माना। उसने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैं अपने वादे की मुखालफत करता हूँ। मुझे तुम पर किसी किस्म का तसल्लुत हासिल नहीं था सिवाय इसके कि मैं तुमको बुलाता और तुमने इस पर लब्बैक कहा। मुझे मलामत ना करो, अब तुम अपने आप को मलामत करो। अब मैं तुम्हारा फरियाद रस नहीं और ना तुम मेरे हो सकते हो। इब्लीस का सजदे से इनकार करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद थी। दोस्तों, बात इनकार करने की नहीं, सरकशी की थी। इसके नतीजे में ये कयामत तक के लिए मरदूद हो गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को बहकाता रहता है। इब्लीस मरदूद से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब के गुनाहों को माफ कर हमारी तौबा कबूल फरमाए। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।